अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरुखुद्दीन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद रिजवान के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को खुश कर दिया। अगर इस्लाम से मोहब्बत सीखनी है तो हम मोहम्मद रिजवान से सीखिए। PSL 8 के फाइनल में मोहम्मद रिजवान ने एक लोगो के ऊपर लोगो हाइड करके उसके ऊपर टेप लगाया था। ये क्यों लगाया था और जिस कंपनी को हाइड किया था ये कंपनी कहां से है, इसकी डिटेल जानेंगे और सारा प्रोसेस को जानेंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान में PSL 8 के मैचेस बड़ी धूमधाम से जारी थे। आखिरकार फाइनल में मुल्तान सुल्तान और लाहौर के दरमियान टाकर हुआ। उसमें शायकीन की नजर मोहम्मद रिजवान पे पड़ी और उसकी शर्ट पे पड़ी कि उसने एक लोगो के ऊपर लोगो को हाइड किया था, ऊपर एक टेप लगाई थी। इसकी वजह क्या है? बाद में जब इसके बारे में पता लगाया गया तो ये कंपनी को हाइड किया गया था। मोहम्मद रिजवान को इस लोगो लगाने में, बहुत लोगों को हाइड करने में बड़ी दुश्वारी हुई क्योंकि उस पर एक प्रेशर भी था। और ये जो जिस कंपनी है उसकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसको जो पैसों की है वो डबल ऑफर की गई कि आप किसी तरह इस कंपनी के जो लोगो है, जो आपने लगाया, एड लगाया है, इसको कभी भी हाइड ना करें, जितने पैसे चाहिए आप ले लें। लेकिन आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? कुछ दिन पहले जामिया दारुल उलूम उम्मे की जानिब से ये एक फतवा जारी किया गया कि पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेटर है उनके जो शर्ट के ऊपर जो लोगो होता है जिस कंपनी का, वो कंपनी अगर इस्लाम मुखालिफ कोई चीज़ें बनाती हो या कोई ऐसा काम जो इस्लाम उसको नजायज़ करार देता है, हराम करार देता है, तो उस लोगों को अपनी शर्ट पे लगाना ये हराम है। जब मोहम्मद रिजवान को ये पता चला कि ये रियली हराम है और ये जो कंपनी है ये इस चीज़ को, इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस कंपनी का लोगो अपने एज ए मुस्लिम हम शर्ट पे लगाए, तो उसने हाइड कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये कंपनी है क्या। इस कंपनी का नाम वोल्फ 777 न्यूज़ है। ये एक इंग्लैंड की कंपनी है और ये कंपनी का असल काम जो है जुआ खेलना और साथ में गैमलिंग का है। जुआ आपको पता है मुसलमान के जुआ जो है इस्लाम में हराम है और इस चीज़ की वजह से इस्लाम इस चीज़ को नाजायज़ करार देता है और हराम करार देता है और ये बहुत, जुआ खेलना बहुत बड़ा गुनाह है। इस वजह से जब मोहम्मद रिजवान को ये पता चला कि ये जुआ वाली कंपनी है और ये स्पॉन्सरशिप के लिए इसने अपना नाम जो है वो टाइटल के लिए शर्ट पे लगाया, तो इसको मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी जिसने भी लगाना है लगा ले, लेकिन ये जो लोगो है ये मैं नहीं लगाऊंगा। ये है सच्चा मुसलमान, ये है वो सच्ची बात है जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत हो तो वो एक ऐसी एक बेहतरीन एक्टिविटी करके दुनिया को ये मिसाल दे सकता है कि हम मुसलमान, जो हमें इस्लाम इजाज़त देता है हम वो करेंगे। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जितने भी मैचेस होंगे खिलाड़ियों के लिए और इसके अलावा जो PCB के लिए एक बड़ा मसला खड़ा होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए जब आएगी तो उसमें इस तरह की कोई कंपनी होगी तो उसमें कोई भी खिलाड़ी, अगर कोई भी बैट्समैन वो ये चाहता है कि वो लोगो हटा सकता है तो ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। ये पहली दफा नहीं हुआ, ये हाशिम आमला के साथ भी ये मामला हुआ है। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका के एक बेहतरीन बैट्समैन है, तो उसने साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है, ब्रांड है कैस्टल नाम की, उस ब्रांड का जो टाइटल है वो सारे खिलाड़ियों के जो शर्ट है उन पे लगाना शुरू कर दिया। हाशिम आमला ने उसे साफ इनकार कर दिया, तो बाद में सारी जिंदगी हाशिम आमला को इसका जुर्माना अदा करना पड़ा। ये जो कैस्टल नाम की कंपनी है ये साउथ अफ्रीका की एक फेमस ब्रांड है, मशहूर कंपनी है जो शराब बनाती है। ये लगता है कि इट्स नॉट ए कंफर्म, 100% श्योर नहीं है, बट ये रिजवान को भी हो सकता है कि इसका जुर्माना अदा करना पड़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।